राधे राधे। आइए जानते हैं सावन के टुटके, उपाय और पूजा के विधान के बारे में। इस बार सावन पर अद्भुत संयोग बन रहा है। इस बार 4 या 5 नहीं, इतने ज़्यादा सोमवार पड़ेंगे। जानिए शिव जी की पूजा विधि और टुटके और कैसे लाभ पा सकते हैं आप। सनातन यानी हिंदू धर्म में सावन महीने का विशेष महत्व माना गया है। सभी महीनों में सावन सबसे पवित्र महीना है। इस बार 4 जुलाई से सावन की शुरुआत हो रही है। अद्भुत संयोग यह है कि अधिक मास मलमास होने की वजह से अब की बार सावन 2 महीने का होगा। 31 अगस्त को सावन का आखिरी दिन है, जहां ऐसे में इस बार भक्तों के पास भगवान शिव को प्रसन्न करने का खूब मौका है। सावन के 2 महीनों में भक्त शिव अपनी श्रद्धा समर्पित करके रिझा सकते हैं और भगवान शिव तो बड़े दयालु हैं, वह सबसे जल्दी रिझ जाते हैं, खासकर सावन के दिनों में। सावन के सोमवारों का तो और भी विशेष महत्व है। वैसे तो सावन महीना हर दिन भगवान शिव को समर्पित है। सावन के सभी दिन शिव जी के प्रिय हैं, लेकिन सावन के सोमवारों का अत्यधिक विशेष महत्व है। शिव जी की कृपा पाने के लिए सावन के सोमवार सबसे शुभ फलदायी माने जाते हैं। इसलिए आपको यह बता दें कि सावन 2023 में पहला सोमवार कब पड़ेगा और इसके बाद कितने सोमवार पड़ेंगे। आपको बता दें कि इस बार सावन 2 महीने का होने की वजह से कुल 8 सोमवार आपको मिलेंगे। यानी इस बार आप सावन के 4 या 5 नहीं, कुल 8 सोमवार व्रत रख सकते हैं और भगवान शिव की खास पूजा कर सकते हैं। सावन में 8 सोमवारों का संयोग बेहद ही शुभ माना जाता है। सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई को पड़ेगा और आखिरी सोमवार 28 अगस्त को पड़ेगा। बता दें कि सावन के सोमवार पर शाम की पूजा शुभ मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि शाम के वक्त प्रदोष काल में रुद्राभिषेक करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। सावन 2023 में इस तरह पड़ेंगे सोमवार। पहला सोमवार 10 जुलाई को पड़ेगा, दूसरा सोमवार 17 जुलाई को पड़ेगा, तीसरा सोमवार 24 जुलाई को पड़ेगा, चौथा सोमवार 31 जुलाई को पड़ेगा, पांचवा सोमवार 7 अगस्त को पड़ेगा, छठा सोमवार 14 अगस्त को पड़ेगा, सातवां सोमवार 21 अगस्त को पड़ेगा, आठवां सोमवार 28 अगस्त को पड़ेगा। सावन सोमवार के टुटके, अगर आपकी कुंडली में विवाह का योग ना बन पा रहा हो तो सावन के सभी सोमवार का व्रत करें। ऐसा करने से विवाह में आ रही हटने दूर होती। अगर आपके घर में धन की कमी है तो सावन के सोमवार को समी के पेड़ की जड़ शिवलिंग पर अर्पित करें और फिर उसे अपनी तिजोरी में ला कर रख दें। ऐसा करने से आर्थिक कष्ट दूर होंगे। आइए अब आपको बता दें कि सावन में घर पर खुद शिव जी की पूजा कैसे करें। सावन पर देश भर के शिव मंदिरों 12 ज्योतिर्लिंगों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटती है। हर जगह शिव जी की विशेष पूजा की जाती है। दरअसल यह मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन शिव जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर वे जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं एवं शिव जी कृपा दृष्टि पर आप सदैव बनी रहती है। सावन में घर पर खुद अगर पूजा कर रहे हैं तो कैसे करें। वैसे तो भोलेनाथ को कुछ नहीं चाहिए, उनको बस आपका प्रेम और भक्तिभाव चाहिए। भोलेनाथ सिर्फ एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन शिव जी की शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से अभिषेक का खास महत्व माना गया है। शिव जी की पूजा में ये चीज़ें अवश्य समर्पित करनी चाहिए। इसलिए सावन सोमवार के दिन सुबह जल्दी स्नान करके साफ कपड़े पहने व्रत रख रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अब जब घर में शिव जी की पूजा करने बैठे या मंदिर जाकर करें तो आप सबसे पहले ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाएं। फिर भगवान शिव का जलाभिषेक करें। इसके बाद दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से अभिषेक करें और बाद में फिर से भगवान शिव का जलाभिषेक करें। इसके बाद उन पर सफ़ेद चंदन, अक्षत, सफ़ेद फूल, बेल पत्र, धतूरा, सुपारी आदि चढ़ाएं। समी के पत्ते भी चढ़ाएं। भोलेनाथ को फल मिठाइयों का भोग लगाएं और आखिर में पूजा खत्म होने पर उनकी आरती जरूर करें। सावन में इन चीज़ों को लाएं घर, शिव जी होंगे प्रसन्न। सावन महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना तो जरूरी है ही, लेकिन इसके साथ ही इस महीने में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको घर अवश्य लाना चाहिए। मान्यता है कि इन चीज़ों को सावन के पवित्र महीने में घर लाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है, भाग्य चमक उठता है, घर में सुख शांति आती है, तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसी वो कौन खासी चीज़ें जिन्हें सावन महीने में घर लाना चाहिए। पहला है डमरू। डमरू, इसके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। भोलेनाथ डमरू को हमेशा अपने साथ रखते हैं। डमरू उनकी बेहद प्यारी चीज़ों में से एक है। भगवान शंकर जब बेहद प्रसन्न होते हैं तब वह डमरू बजाते हैं। डमरू को संगीत और प्रसन्नता का प्रतीक माना गया है, इसलिए सावन के महीने में आप डमरू खरीद कर लाएं और घर में इसे भगवान शिव के पास रख दें। इसकी पूजा करें और जब भी आप घर में पूजा आरती करें तो इसे बजाएं। ऐसा करना बेहद फलदायी माना जाता है। त्रिशूल,
त्रिशूल, इसके बारे में भी आप सभी जानते होंगे। ये भी हमेशा भोलानाथ के हाथों में रहता है। यह उनका अस्त्र है जो बुराइयों का नाश करता है। इसलिए सावन माह में त्रिशूल की खरीदारी को भी बेहद शुभ माना गया है। सावन के महीने में आप चांदी या तांबे का त्रिशूल खरीद सकते हैं। त्रिशूल खरीदने के बाद उसकी पूजा करें, इससे घर पर सुख समृद्धि बढ़ती है। रुद्राक्ष, हिंदू धर्म में रुद्राक्ष को कैसे भूला जा सकता है। रुद्राक्ष को बेहद पवित्र और पावरफुल माना गया है। यह नकारात्मक ऊर्जाओं को हरने वाला। पौराणिक कथाओं के अनुसार रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव जी के आंसुओं से हुई है, इसलिए रुद्राक्ष भगवान शिव को अति प्रिय है। सावन महीने में रुद्राक्ष खरीदना बेहद ही शुभ माना गया है। भस्म, भगवान शिव को कोई सोने चांदी गहना नहीं पहनते हैं, लेकिन वह एक ऐसा गहना जरूर पहनते हैं जिसे कोई नहीं पहनता तथा भगवान शिव भस्म का गहना पहनते हैं। भस्म से शिव जी का श्रृंगार किया जाता है। भगवान शिव को भस्म बेहद प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में भस्म घर पर लाने से और उसे शिवलिंग पर चढ़ाने या अपने पास रखने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। चांदी के बेलपत्र, चांदी के बेलपत्र आप जानते ही होंगे कि बिना बेलपत्र के शिव जी की पूजा अधूरी सी मानी जाती है। शिव जी की पूजा में बेलपत्र का खास महत्व है। कहते हैं कि बेलपत्र की उत्पत्ति माता पार्वती के आंसुओं से हुई है, इसलिए भोलेनाथ को बेलपत्र बेहद प्रिय है। मान्यता है कि सावन के महीने में चांदी का बेलपत्र घर के मंदिर में रखने से जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। आप चांदी का बेलपत्र कहीं शिवालय में भी चढ़ा सकते हैं। नाग नागिन का जोड़ा, नाग नागिन का जोड़ा सावन भगवान शिव का आभूषण माना जाता है। सावन में चांदी या तांबे का नाग नागिन का जोड़ा घर लाना